कान से सुना ही नहीं दे, पाँव से चला नहीं जाए, कमर से बैठा नहीं जाए, शरीर बेकार हो गया, नोट पूरा गल गया, बेकार हो गया, फट गया, सड़ गया, अब कौन चलाएगा इसे? कौन साधेगा इस नोट को? फिर एक मैंने तेरे ही भरोसे, ओ भोले तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हाथों छठी में कटी जावांगी, भोले मेरे पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग। अंत में वो नोट की कोई बुढ़ापा आया, कौन पूछ रहा है? बारिश निकलने के बाद छाते को कौन पूछता है? अरे बोलो तो जी जी, कहीं थोड़ी बहुत गर्मी में पूछ ले तो पूछ ले, नहीं तो छाते के कोई पूछे? बारिश निकलने के बाद छाता भी बोझा लगने लगता है, उसी तरह बचपन जवानी अधेड़ी निकलने के बाद जब तुम कमाना छोड़ देते हो तो संसार में तुम भी बोझा दिखने लगते हो। और गर्मी में छाते की कभी कभी जरूरत पड़ती है, उसी तरह तुम्हारे पास नोट की थोड़ी सी गर्मी होगी तो तुम्हारी जरूरत घर के लोगों को पड़ सकती है। थोड़ा धन होगा तो तुम्हारी चल सकती है, थोड़ी संपदा होगी तो हो सकता है तुम्हारी चल जाए, गर्मी है थोड़ी सी तो चल जाए, पर जाता। महाराज थोड़ा सा अभिमान, थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा सा काम, थोड़ा सा लोभ, थोड़ी सी तृष्णा, थोड़ी सी आसक्ति, थोड़ी सी वासना हमारे संपूर्ण जीवन को बर्बाद कर देती है। संपूर्ण जीवन। बचपन गया ना, जाने दो। आपका बचपन व्यर्थ चले गया, पर अपने बच्चों का बचपन व्यर्थ मत जाने देना। अपने बच्चों के बचपन को व्यर्थ मत जाने देना। आप में से कितनी माताएं हैं जो अपने बच्चों को रोज शंकर जी के मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ाने भेजती हैं? जरा हाथ उठाइए। जो भेजती हैं वही उठाना, झूठा झूठा मत उठाना। शंकर जी की कथा में बैठे हो है ना बहुत सारी। हिलाओ जरा हाथ, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाओ। रखो बहन, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे छोटे बच्चों को, अपने घर के बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रयास करो। पहले भी कथा में कहा, अहंकार और संस्कार दोनों में एक अंतर है। अहंकार में व्यक्ति
दूसरे को झुकाना जानता है और संस्कारवान व्यक्ति दूसरे के आगे झुकना जानता है। दोनों में केवल एक अंतर है, जिसमें संस्कार होते हैं, जिसमें सभ्यता होती है, जिसमें मर्यादा होती है, जिसमें संस्कारों की उपज होती है, वो संसार के हर व्यक्ति के सम्मुख में थोड़ा झुककर चलता है, प्रणाम कर चलता है। काका जी नमन करता हूँ, ताऊ जी नमन करता हूँ, भाभी जी नमन करता हूँ, वो जीजी नमन करता हूँ। जिसको मिलेगा ना वो उसमें एक नम्रता का लक्षण रहेगा, उसमें एक नम्रता का भाव रहेगा। व्यक्ति की कीमत अच्छी जगह बैठने पर अच्छी हो जाती है और बेकार जगह बैठने पर बेकार हो जाती है। मक्खी सब्जी के ऊपर बैठती है, तुलती है, तो मक्खी की कोई कीमत होती है क्या? वही मक्खी जिसमें सोना तुलता है, उस सोने के ऊपर जाकर बैठ जाती है, तो सोने पर बैठते से ही मक्खी की कीमत बढ़ती कि नहीं बढ़ती? अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि मक्खी भी 50,000 रुपए तोला की हो जाती है, बैठ गई सोने पर, कांटा नीचा नीचा हो गया और मक्खी की कीमत बढ़ गई। उसी तरह आप कहाँ बैठ रहे हो, कैसा भजन कर रहे हो, कैसा सत्संग कर रहे हो, कैसे लोगों के साथ रह रहे हो, किनके घर में जाकर बैठ रहे हो, किनके साथ बैठ रहे हो, आपकी कीमत आप स्वयं बना सकते हो। एक बार जरा देखना, एक बार सुनार की दुकान पर जाकर बैठना, सोने चांदी वाले की दुकान पर जाकर बैठना, कितना आदर मिलेगा। कपड़े वाले की दुकान पर जाके बैठो, कितना आदर मिलेगा। आओ जी बैठो, जी जाओ साहब, जी के लिए पानी लाओ, जाओ साहब, जी के लिए चाय लाओ, बोलो साहब क्या दिखाऊं, ये साड़ी देख लो साहब, ये कपड़ा देख लो साहब, लो ये अंगूठी देख लो साहब, ये बाली देख लो साहब, कितना आदर मिलता है। और कभी वो बेवड़ों की दुकान पे जाके देखना, कभी वो मदिरा वालों की दुकान पर जाकर देखना, पूरा कांच से बंद, इतना सा छेद, मुंह में भी हाथ डाल दे कहीं का नहीं बजा। सब्जी की दुकान पर जाकर देखना, कोई तुमसे कहेगा आओ जी बैठो जी। ये जितनी फालतू की दुकान होनी, कबाड़ा की दुकान पर जाके बैठ जाओ, आओ जी बैठो जी, कोई बोलेगा? और बैठने का भी स्थान बताया कि सुनार की दुकान पर जाओ तो आदर मिलेगा, कपड़े की दुकान पर जाओ तो आदर मिलेगा, टीवी फ्रिज की दुकान पर जाओ तो आदर मिलेगा, टीआई की दुकान पर जाओ तो आदर मिलेगा, और हलकट दुकान पर जाओ तो कोई आदर नहीं मिलेगा। उसी तरह तुम कहाँ बैठ रहे हो? अच्छे लोगों के साथ बैठोगे, सत्संगियों के साथ बैठोगे, संतों के साथ बैठोगे, साधुओं के साथ बैठोगे, भगवतियों के साथ बैठोगे, कहीं भगवान के भजन करने वालों के साथ बैठोगे, तो तुम्हें आदर जरूर मिलेगा और वो परमात्मा से मिलेगा। वो आदर स्वयं परमात्मा देगा। और तुम गलत जगह जाकर बैठोगे तो कोई तुम्हें आदर नहीं दे पाएगा, कोई तुम्हारा सम्मान नहीं कर पाएगा। आप बैठ कहां रहे हो? कितनी भारी संख्या में आप लोग आए हुए हो। रोज शैलेश भैया रोज टेंट बढ़वाते हैं और तुम पूरे टेंट में फिर फंस जाते हो। अब प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है जिस दिन टेंट नहीं बढ़ रहा। जितना बड़ा डूम ये लगा है उतना ही डूम के बराबर टेंट इधर लगा है, उसके बराबर इधर लगा है, और आज और बढ़ा दिया गया। उसके बाद इसको कहते हैं भगवान की भक्ति का एक फल। 42 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर में भी आप आकर भगवान की भक्ति में बैठे हो, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। अब तुम बताओ, तुम किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, जम के बोलो जरा, आएगा ना? और तुमने तुम्हारी बहन की घर की शादी में तुम्हारी बहू को भेज दिया तो बहन क्या करेगी अगली बार? वो भी अपनी, अरे बोलो जम के, बहू को भेज दे। उसी तरह तुम अगर कथा में आए हो तो एक ना एक दिन मेरा देवाधिदेव महादेव भी तुम्हारे दरवाजे पर जरूर पहुंचेगा, ये निश्चित है, पक्का। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला,
आए ना आए प्रभु कुटुम कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। हे परमात्मा, हम तेरे दरवाजे पर आए हैं, एक दिन तुझे मेरे दुख की घड़ी में तुझे आना पड़। एक पत्र आया, देखिए बड़ा सुंदर। सविता जी मीना सेमरी हरचंद के पास ग्राम पांजरा खुर्द से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। सविता जी मीना कहीं बैठी दिख रही हो तो खड़े होकर हाथ हिला दीजिएगा। देखिए क्या कहीं बैठी है सविता जी मीना, बैठी है उधर बैठी है, राइट वाले टेंट में है। दोनों हाथ हिला दो सविता जी। आपने लिखा है गुरुदेव, मेरे भाई को कैंसर बताया था, फिर हम भोपाल लेकर गए। बड़े बड़े अस्पताल में भी कैंसर बताया गया। डॉक्टर ने बोल दिया इन्हें इनके पास समय कम है, इनको घर ले जाओ, क्योंकि कैंसर भी 4th स्टेज पर पहुंच गया था। फिर हम अस्पताल से सीधे उनको घर नहीं ले गए, हम हॉस्पिटल से सीधे कुबेरेश्वर धाम सीहोर ले गए। गुरुदेव कुबेरेश्वर धाम सीहोर लेकर गए और वहां से हम रुद्राक्ष लेकर आए। उस समय पर कथा चल रही थी, कथा का स्मरण करा। उस रुद्राक्ष को लेकर आकर हमने उसका जल पिलाना प्रारंभ करा और शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाकर उस जल को पिलाना और बेलपत्र को खिलाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, जिन डॉक्टरों ने कहा था कि कुछ ही दिन के मेहमान हैं, आज बाबा की कृपा से दूसरी जब जांच कराई तो बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि कैंसर ठीक होना प्रारंभ हो गया और मेरा भाई ठीक हो गया। ये पत्र लिखा। बैठो बहन, सविता जी मीना बैठी। हर हर महा शिव की कृपा, सब समस्या का एक हल, एक लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। दुखी होना शंकर के मंदिर चले जाओ, तकलीफ में होना शंकर के मंदिर चले जाओ, शरीर में कष्ट हो रहा है ना धीरे धीरे चले जाओ, शंकर के मंदिर जाना मत छोड़ना। तो यह विश्वास मानना, जब वो राजा श्वेत के प्राणों को भी बचा सकता है, जब वो राजा श्वेत के प्राणों को वापस ला सकता है, जब वो यमराज को भी मौत दे सकता है, जब वो मृत्यु देवी को भी मौत के घाट उतार सकता है, तो क्या वो तुम्हारे लिए केवल राजा श्वेत कर क्या रहा था? राजा श्वेत ने कोई मंत्र पढ़ा, राजा श्वेत ने कोई मृत्युंजय मंत्र पढ़ा, राजा श्वेत ने कोई पंचाक्षर मंत्र पढ़ा, राजा श्वेत ने कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र पढ़ा, राजा श्वेत ने कोई मंत्र का स्मरण करा? नहीं, राजा श्वेत केवल शंकर भगवान पर जल चढ़ा रहा था। राजा श्वेत भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहा था। राजा श्वेत शंकर भगवान का श्रृंगार कर रहा था। राजा श्वेत शंकर जी के मंदिर में झाड़ू और पोछा लगा रहा था। राजा श्वेत शंकर भगवान को चंदन लगा रहा था। राजा श्वेत मात्र 1 लोटा जल चढ़ा रहा था। कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई विद्या, कोई साधना राजा श्वेत नहीं जानता था। केवल शंकर भगवान को स्नान करा रहा था और उसकी मृत्यु की घड़ी आ गई थी, प्राण छूटने का समय आ गया था और यमदूत ने अपने दूतों को भेज दिया था। और उस समय पर जब यमदूत आए तब भगवान शंकर के गणों ने उसको भगा दिया। यमराज ने कहा तुम वापिस आ गए? हाँ, वहां पर शंकर जी के गण अंदर नहीं जाने दे रहा है। यमराज ने तुरंत
अपनी बेटी मृत्यु देवी को भेजा कि मौत तो डायरेक्ट जा और डायरेक्ट मार दे। तो मृत्यु देवी आई तो कार्तिक ने मार दिया। फिर आया यमराज तो शंकर भगवान ने उसको मार दिया। अंत में रोते रोते सूर्य नारायण भगवान आ गए कि मेरा बेटा मर गया, मेरी पोती मर गई। और शंकर भगवान ने मार दिया। मेरे बेटे ने गलती क्या करी थी? मेरे बेटे को तो आज्ञा दी गई थी ब्रह्मा जी की कि इनका अंतिम समय हो गया, उठा कर लिया। तो मेरे बेटे ने क्या गलती करी थी? शंकर भगवान ने कहा तुम्हारे बेटे ने एक गलती करी कि शंकर भगवान कहते हैं मेरे ऊपर जब जल चढ़ रहा था तो तुम्हारे बेटे ने उसको मृत्यु कैसे दे दी, इसलिए तुम्हारे बेटे को मारा गया है। जल, एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। मात्र एक लोटा जल समर्पित करना सीख जाइए। शंकर के मंदिर जाना चालू कर दीजिए। शिव के धाम, हम ये भी नहीं कहते कि बहुत दूर जाइए, आपके नजदीक में, आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में, आपकी कॉलोनी में जो मंदिर हो उसमें चले जाओ और एक लोटा जल घर से लेकर जाओ और विचार कर कर जाना, बाबा मैं तेरे लिए आ रही हूँ, मेरा शरीर में बड़ा कष्ट है, ये बीमारी हो गई, ये दुख आ गया, कोई का कर्जा हो गया, ये तकलीफ आ गई, मैं किससे कहूंगी? रिश्तेदार से कहूं तो वो हंसते हैं, नातेदार से कहूं तो वो मुस्कुराते हैं, संबंधियों से कहूं कि मुझे धन की जरूरत है तो वो नहीं दे सकते, 1-2 लाख का खर्चा भी मेरे परिवार वाले नहीं कर सकते, वो मुझे नहीं दे सकते। पर इतना विश्वास है मेरे शंकर, जब तू चोर को कुबेर बना सकता है तो मेरा भी भंडार तू ही बन सकता है। ये विश्वास, उस पर भरोसा कर कर जाना, उस पर विश्वास कर कर। एक पत्र देखिए, मेरा नाम रानू पटवा है, मैं पिपरिया की रहने वाली हूँ। रानू जी पटवा कहीं बैठी हूं तो दोनों हाथ हिला के बैठा, हर हर महादेव। पास में बैठी है, माइक पहुंचाएंगे क्या? माइक पहुंचाओ शिव, थोड़े नजदीक में है, इधर से ले जाओ, इधर से ले जाओ। पास में अगर कोई बैठा हो तो माइक भले दे दिया करो, पर दूर हो तो बड़ा मुश्किल पड़ता है। हाँ जी, एक दूसरे को देते जाओ, एक दूसरे को देते जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबू आपने लिखा है, कहाँ से आई हैं आप? पिपरिया से आए। पिपरिया से आई हुई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानू पटवा है और मैं सेमरी की निवासी हूँ। अरे वाह, बाबा की कृपा हो बहुत बहुत। पिपरिया में है, मायका सेमरी का। तो बड़ी खुशी हो रही होगी आपको, तो मायके में शिव महापुराण की कथा हो रही है। आपने लिखा है दीदी, मेरा 6 साल का बेटा है गुरुजी, जब उसने अन्न खाना शुरू किया, जब से उसकी पासनी हुई गुरुजी, उसको कब्ज की परेशानी घेर ली थी, तब से वो मल का त्याग नहीं करता था। मल का त्याग नहीं करता था तो जो मल था वो उसकी उल्टी में, वोमिटिंग में बाहर आता था। मल का त्याग उसने कई सालों तक नहीं करा, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया। कहाँ कहाँ दिखा लिया था आपने? आसपास के सारे डॉक्टर्स दिखा दिए, नागपुर में बॉडी चेकअप सब करा दिया गुरुजी, कोई आराम नहीं लगा। फिर आपने लिखा है गुरुजी, जब कोई आराम नहीं लगा, 5 सालों में सारी दवाई मैंने अपने बच्चों के लिए करवा ली और पूरा नागपुर, इंदौर, भोपाल सबका वर्णन आप लिख रहे हैं, सब कुछ करा गया। गुरुजी पिछले 1 साल से हम आपकी कथा सुन रहे हैं। कथा सुनने के बाद आपने भोलेनाथ पर जल चढ़ाने का वर्णन किया। भोलेनाथ पे रोज हमारे 33 लोगों का परिवार है, 23 लोगों का, सभी लोग जल चढ़ाने जाते हैं जी जी, और सभी जिसको भी समस्या है बस जल पिला देते हैं। तो ये जल आपने पिलाना चालू करा बच्चे को? अब क्या स्थिति है? बहुत अच्छा है गुरुजी। दवाई बंद हो गई उसकी, अब एकदम ठीक हो गया है। स्कूल भी नहीं जा पाता था, अब तो जाता है। बधाई आपको बहुत बहुत बेटे के ठीक होने की। हर हर महादेव। विराजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव
की उपासना। एक लोटा जल अगर शंकर जी को समर्पित कर रहे हो, शिव को चढ़ा रहे हो, उस जल को लाकर आप आचमन कर रहे हो, शिव को समर्पित किया जल, यदि किसी रोग ने तुमको घेर लिया है तो दुख क्या मनाना, कष्ट क्या सोचो। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नामे कटी जावागी। भगवान से प्रार्थना करो। अगर थोड़ा दुख आ जाए, थोड़ी तकलीफ आ जाए, थोड़ा कष्ट आ जाए, थोड़ी बीमारी आ जाए, थोड़ा कर्जा भी बढ़ जाए, तो हमें अपने को सोचना नहीं, बहुत टेंशन लेके जिंदगी जीना नहीं। सामने अगर परीक्षा भी आई है ना, इंटरव्यू भी है ना, कोई बात भी अड़ गई है ना, तो भी अपने को सोचना नहीं। समस्या कर खड़ी भी हो गई है ना, तो अपने को सोचना नहीं, अपने को तो उसके भरोसे पर रहना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे अवगुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। संपूर्ण जीवन का सुख उसके चरणों में सो गया। संपूर्ण अब क्या विचार करना उसमें। एक बात आप लोगों को कहना चाहेंगे, कई लोगों के मन में आता है कि हम हमारी बात गुरुजी से कह दें तो गुरुजी हमारी समस्या का हल कर दें। एक निवेदन आपसे कहेंगे, जैसे आप हो वैसे ही सियोर वाला महाराज है, जैसे आप हो वैसे ही पंडित प्रदीप मिश्रा है, जैसे आप हो वैसे हम हैं। हमें अलग से भगवान ने कोई ऐसी विद्या देकर नहीं भेजा कि हम यूं करके यूं फेंक दें और तुम ठीक हो जाओ। जैसे आप हो वैसे हम हैं। बस इतना जानते हैं कि हमने भी शंकर को पकड़ा तो उसने हमको यहाँ तक लाकर छोड़ा है। आप भी पकड़ लेना तो आपको भी साथ वही देने वाला, कोई दूसरा नहीं। ना हमको तंत्र आता, ना हमको मंत्र आता, ना हमको साधना आती, ना हमको कोई विद्या आती। हमको तो एक चीज आती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र कोई कहीं से हम इसको ढूंढ कर लेकर नहीं आए। ये तो शिव महापुराण की कथा, गीता प्रेस गोरखपुर की विद्येश्वर संहिता में अगर आपको ना मिले तो जिस शिव पुराण को हम पढ़ते हैं उसका ही हम फोटो दिखा देते हैं कि इस पुराण में से आप निकाल लेना और दूसरी पुराण नहीं, इस पुराण में से निकाल लेना और इसी पुराण में से निकालकर इस मंत्र को विद्येश्वर संहिता में गीता प्रेस गोरखपुर की में वेद व्यास जी ने लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो मंत्र है जिस मंत्र की गणना कोई नहीं कर सकता और उस मंत्र के बल पर सब कुछ हो सकता। कहीं मत जाओ, इस पुराण में से निकाल लो, बस बहुत।
अगर कोई पूछे कि ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र कहां से आ गया, ये सियोर वाला महाराज कहां से ढूंढ कर लेकर आ गया, तो आप बता देना कि गीता प्रेस गोरखपुर में से, विद्येश्वर संहिता में से निकालिए, और कहीं नहीं संस्कृत पढ़ने की जरूरत नहीं, हिंदी में से निकालिए और निकाल कर उस मंत्र का स्मरण करना चालू कर दीजिए। कोई आपसे पूछे कि महाराज कहां कहां से बोलते हैं, तो हमने आजकल बोलने से पहले बताना चालू कर दिया कि हम इस पुराण में से बोल रहे हैं, जिससे आपको ढूंढने में दिक्कत ना, आप ढूंढ सको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र क्या मतलब क्या होता है? मैं आपको नमन करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपको साष्टांग करता हूं, मैं आपके चरणों में झुकता हूं, मैं किसी का नहीं हूं, मैं हूं तो केवल देव अधिदेव महादेव का हूं, इसके सिवाय मैं किसी का। मेरा परिवार, मेरे नाते, मेरे रिश्ते, मेरे कुटुंब, मेरा कबीला, ये संपूर्ण जो है ये केवल दिखावे का है। पर हूं तो आपका। जन्म लिया तो माता के गर्भ में केवल एक पिंड के रूप में था, उस समय पर भी पिंड था, इसलिए पिंडी कहलाया था। मरा, उसके बाद रात का ढेर बन गया और वो भी आपके ऊपर चढ़ गया। जिंदा हूं आपके बल पर, मरा आपके बल पर, जन्म लिया आपके बल पर, माता के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था, ना भोजन कर सकता था, ना हिल सकता था, न डुल सकता था, ना सुन सकता था, ना खा सकता था, पर पेट माता के गर्भ में भी आपने भरा है और जन्म आपने दिया है। तो इतना विश्वास है कि मेरी नैया को आप डूबने नहीं दोगे, क्योंकि आप देव अधिदेव महादेव हो। मुझे विश्वास है कि आप डूबने नहीं दोगे। अगर किसी स्थान का एक नाम पड़ता है ना, कोई चीज अगर पड़ती है तो उसका स्मरण चित्त आनंद सुख देता है। एक बार माता अंजना देवी को भी बड़ा दुख हो गया। अब अंजना देवी कौन? बोलो जम के बोलो। हनुमान जी की मां। अब जिनका पुत्र इतना वीर बजरंगी, जिनका पुत्र इतना बलवान, जो लंका में आग लगाया, हनुमान जी राम लक्ष्मण को कंधे पर उठाकर ले गए, नीचे पहुंचकर कहीं रावण से मिल गया, एक गदा के बल पर सबको पछाड़ दिया। राम जी की विजय में हनुमान जी ने साथ दिया। जरा विचार करिए, उनकी माता को भी एक बार दुख हो गया। संसार में जो जन्मा है उसको दुख तो होगा थोड़ा ना थोड़ा। मेरे राम जी को दुख था, सीता जी का परित्याग करा, सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, सीता जी लंका चली गई, कितना दुख झेलना पड़ा। बाद में पड़ा तो जमीन में माता जानकी जी चली गई। भगवान कृष्ण को कितना दुख झेलना पड़ा। अपने जन्म लिया कारागार में, जब इतना परमात्मा जन्म ले रहे हैं तो कारागार में जन्म लेना पड़ा। वहां भी बचते बचाते छुपते छुपाते हम गोकुल पहुंच गए, वहां से फिर मथुरा पहुंच गए, मथुरा से फिर द्वारका पहुंच गए। जरा विचार तो करो कितनी बार घर बदला। अब इनको किसने कहा था कि तुम्हारा घर अच्छा नहीं, इसमें वास्तु दोष है, तो बदल दो? कोई ने कहा था भगवान को? नहीं। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल पहुंच गए, गोकुल से जन्म लिया, वृंदावन पहुंच गए, वृंदावन से चले तो मथुरा पहुंच गए, मथुरा से फिर चले तो पहुंच गए द्वारका। और द्वारका में भी कौन सा सुख? सत्यभामा कहती है मैं सुंदर हूं, रुक्मणी कहती है मैं सुंदर हूं, जामवंती कहती है मैं सुंदर हूं। सब में अभिमान भरा हुआ था और भगवान कृष्ण सबको साध रहे थे। शांति रखो। आंखें कहती है मैं बहुत सुंदर, हाथ कहते हैं मैं कितना सुंदर हूँ, पाँव कहता है मैं पावल बिछड़ी पहनने के बाद, महावर लगाने के बाद, मेहंदी लगाने के बाद कितना सुंदर लगता हूँ। नासिका कहती है मैं लौंग पहनने के बाद कितनी सुंदर लगती है। कान कहते हैं मैं कुंडल पहनने के बाद कितना सुंदर लगता हूँ। नैनों में सुरमा लगाने के बाद नैन कितने सुंदर लगते हैं। ये शरीर 16,108 रानियां भगवान कृष्ण की है, शरीर की 16,108 नाड़ियां हैं। ये नाड़ियां कहती हैं मैं सुंदर हूं, शरीर कहता है मैं सुंदर हूं, पर कोई ये नहीं कहता कि इसके भीतर जो आत्मा है वो सबसे सुंदर है। उसकी सुंदरता से ये सुंदर नजर आ रहा है। उसके भीतर अगर गंदा होगा तो सब गंदा नजर आएगा, सुंदर होगा सुंदर नजर आएगा। हनुमान जी राम जी के साथ आ रहे हैं, अयोध्या से वापिस जा रहे हैं लंकाधिपति रावण को मारने के बाद।
नर्मदा पुराण का ये सुंदर चरित्र, इस चरित्र को नर्मदा पुराण में लिखा गया है, जिसको बोला जाए पढ़ना हो तो उसमें से निकाल सकते हैं। हनुमान जी मेरे राम जी के साथ पुष्पक विमान में बैठकर चल रहे, और हनुमान जी जब पुष्पक विमान में बैठकर मेरे राम जी को लेकर चले, चलते चलते बीच में अंजना माता दिखी, तो मेरे राम जी तुरंत हनुमान जी बोल दिए राघव जी से, प्रभु प्रभु। राम जी ने कहा क्या बात है? ये मेरा गांव है। ओ, राम जी ने कहा मैं आपके गांव को नमन करता हूं, आपकी भूमि को प्रणाम करता हूं। जिस भूमि पर आप जन्म लिए हो, जितने लोग गांव छोड़कर पूना, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, नांदेड़, ना जाने कहां कहां, नोएडा, ना जाने कहां कहां रहते हैं, उन सब दूर दूर रहने वालों से निवेदन है, आप अपनी धर्म पत्नी के साथ, आप अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ कितने भी खुश रहना, बड़े से बड़ी सिटी में जाकर, शहर में जाकर रहना, पर आपसे एक निवेदन है, जिस मातृभूमि पर तुम्हारा जन्म हुआ है, जिस गांव में, जिस खेड़े में, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे बिहार में, चाहे उत्तराखंड में, चाहे दिल्ली में, जिस गांव में तुम्हारा जन्म हुआ है, बाहर बाहर रहने वाले बेटे और बहुओं से निवेदन है, जिस गांव में तुम्हारा जन्म हुआ है, कम से कम साल में एक बार उस गांव को जाकर प्रणाम जरूर करना, उसको जाकर नमन जरूर करना। उस गांव में रहने के वाले एक एक गरीब से गरीब व्यक्ति को अगर भगवान तुम्हें धन दे, संपदा दे, सत्ता दे, वैभव दे, और तुम शहर में अच्छा काम काज करने लगो, तुम कमाने लगो, तो थोड़ा सा धन एकत्रित कर कर उस गांव में जाना जिस गांव में तुम्हारा जन्म हुआ है, जिस मातृभूमि पर तुम पैदा हुए हो, और उस मातृभूमि में कोई बच्चे पढ़ने में कमजोर हो, किसी को भोजन की जरूरत हो, किसी को मेडिकल की जरूरत हो, तो उस गांव में जाकर उन बच्चों को वो प्रदान करना, तब लोगों को लगेगा कि हमारी मातृभूमि से जन्मा हुआ आज शहर में जाकर अपने संस्कारों को नहीं भूला, हमारी भूमि से जन्मा हुआ संस्कारों को नहीं भूला। बद्री प्रसाद जी, रविकांत जी, सोनी जी को मैं धन्यवाद दूंगा, आपके बेटे शैलेश जी को धन्यवाद दूंगा। आज सुबह में मैं कह रहा था, कथाएं बहुत होती हैं, पर कुछ कथाएं दिल लूट लेती हैं। उस कथाओं में एक हाले कोसा की कथा कर कर आया था, गांव के अंदर गांव, गांव के अंदर गांव, गांव के अंदर गांव, गांव के अंदर गांव, और जंगल के अंदर एक गांव था हाले कोसा, जिसमें साहू परिवार ने कथा कराई थी, उसने दिल लूट लिया था। एक सोनी परिवार कथा करा रहा है, दिल लूट लिया, दिल लूट लिया। रात को सोनी परिवार के जितने भी यहाँ पर जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, चाहे वो आरएसएस के हों, विश्व हिंदू परिषद के, हिंदुत्व के, बजरंग दल को, आजाद भारत के हों, जितने भी समाजों के भी लगे हुए हैं, अन्य अन्य समाज के सब कार्यकर्ता सवेरे 7:30-8 बजे यहाँ पर घूमते हैं। जो पंडाल में रात को रुकने वाले हैं उनको भोजन का टोकन दे देते हैं, और रात को फिर आकर भोजन का टोकन दे देते हैं, और भोजन कराकर रात को पूछने आ जाते हैं, आराम तो है, पानी की बोतल भर दें, मेडिकल वाले मेडिकल के पूछने आ जाते हैं। धन्यवाद देता हूँ साहब आपको, ऐसे यजमान मिलना बहुत कठिन है साहब, बहुत कठिन। यहाँ मेला लगा हुआ है, ढेर दुकान लगी हुई है, ढेर, जैसी हाले कोसा में ढेर दुकान लगी थी जंगल के अंदर, कैसे क्या मिलेगा, आने वालों को क्या खाएंगे, यहाँ पर भी ढेर दुकान लगी है मेले की। एक मेले वाले से पूछा, तुमको यहाँ पर कोई दिक्कत? कहे गुरुजी, सोनी परिवार को हमारी तरफ से भी धन्यवाद देना, ना तो किसी से 58 ली, ना किसी से 54 ली, और पूरा मेला लगवा दिया गुरुदेव, धन्य है, साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।
दिल में। और सेमली हरचंद के भगत लोगों को धन्यवाद। पूरी रोड के किनारे किनारे कोई रसना बांट रहा है, कोई बेले का शरबत बांट रहा है। और आज तो इतनी खुशी की बात कहूं मैं आपको, आते आते मैंने देखा सेमली हरचंद की कम से कम 70% दुकान दोपहर 2 बजे से पहले बंद होकर 5 बजे तक बंद रहते हैं। कथा सुन रहे हैं। अभी भी जितने लोग आए हो आप जाते जाते देखना सेमली हरचंद की जितनी, और जिसमें अभी अक्षय तृतीया का समय चल रहा है, मार्केट का समय चल रहा है, पर दुकानों में ताले लगाकर वहां दुकान में बैठने वाला एक एक व्यापारी शिव महापुराण की कथा का आनंद ले रहा है। और धन्यवाद दूंगा, दुकान पर बैठकर कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। पर 3 घंटे की जो तुम 7 दिन की कमाई कर रहे हो ये अपनी है, ऊपर तक जाएगी, छूटेगी नहीं। शिव महापुराण में जो तुमने एक बोरी शक्कर को घोलकर, रसना घोलकर जो इतने लोगों को पिलाया है, उसका हिसाब एक डायरी में लिख के रखना कि मैंने 50,000 की शक्कर पिलाई, कि 25,000 की पिलाई, कि 30,000 की पिलाई। हिसाब रखना, अगले साल इसी तारीख तक पूरा हिसाब जोड़कर बताना कि जितना तुमने शिव महापुराण में खर्च किया था उससे लाख गुना प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। मैं भी श्योर में हूं, लिखकर भेजना कि प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। शंकर की कथा अगर दिल से करी जाए तो मेरा देव अधिदेव महादेव भी दिल से देता है साहब। पर शिव की कथा अगर व्यापारीकरण से करी जाए तो बाबा भी हाथ खींच लेता है साहब। दिल से समझ, दिल से कथा सुनो, रस तत्व सुनो, आनंद सुनो। ये मौका नहीं मिलेगा बैसाख का।